Assalamu alaikum, dear students. How are you? Fine. Or you are late? Okay. Let's start new topic included in the syllabus: fraction as recurring decimal. Then you have noticed when we divide some numbers, just like 10 by 3, you will get 3.3333. This 3 will continue up to infinity. Means this 3 will occur repeatedly. So you will put a dot on it, which shows that this 3 is repeatedly. This type of fractions whose result is in the form when a digit or a group of digits repeatedly occurs are called fractions, recurring fractions or recurring decimal fractions. ठीक है जी, आपको समझ आ रही है कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं? जब हम किसी नंबर को सम टाइम डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, तो एक डिजिट या एक से ज्यादा डिजिट बार बार रिकर करना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं तो हम कहते हैं तो है कि रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स में आते हैं एक बात, ये कौन सी टाइप ऑफ नंबर्स में आते हैं? रैशनल नंबर। आपको पता है दो टाइप के नंबर है, रैशनल और इरैशनल। तो रैशनल नंबर 3 टाइप्स के होते हैं, उनमें ऑल इंटीजर्स, ऑल टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस और ऑल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये थर्ड टाइप के हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ये जो है ये रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो अब जो है इनको हम सम टाइम जो है वो क्वेश्चन दिया होता है कि आपके पास सिंपल फ्रैक्शन होता है, उसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सम टाइम जो है वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है, उसको सिंपल नंबर में आप कन्वर्ट करते हैं। उसमें ये आपको 3.3 के ऊपर डॉट दिया हो और आपको कहा जाए कि इसको कन्वर्ट करें सिंपल फ्रैक्शन में, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये जो डॉट है इसका मतलब है कि ये जो है ना 3 रिपीट होगा बार बार, इसको यूं नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद ये जो डेसिमल के बाद वाला हिस्सा है इसमें हम फोकस करेंगे। ठीक है। इसका एक मेथड बुक में और भी दिया हुआ है, पहले ये वाला मेथड सीखते हैं जो मैं ये बता रहा हूँ। अब इसमें पॉइंट ये वाला हिस्सा है 0.3333 एंड सो ऑन। अब इसको हम क्या है पहले ज्योमेट्रिक सीरीज में लिखेंगे 0.3। अब इस फर्स्ट प्लेस पे डिजिट आ चुका है तो इसकी जगह आ जाएगा 0.03। फिर नेक्स्ट आएगा आपके पास 0.003, क्योंकि ये 2 डिजिट हो चुके हैं, ये 3 भी हो चुका है, ये 3 भी हो चुका है, तो इसलिए यहाँ आ जाएंगे 2 0। अब नेक्स्ट जब आएगा ये, क्योंकि 1 2 ये 3 हो चुके हैं, तो इन तीनों की जगह आ जाएगा 0.0003। अब क्या करेंगे, ये वाली बन जाएगी। इसके लिए फार्मूला यूज होता है S infinity is equal to, या अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो ये समझ लें कि A/1 - R, ये फार्मूला यूज होता है। अब A क्या चीज होती है? ये फर्स्ट टर्म को A कहते हैं, ये अभी आपकी 0.3 1 - R निकालने का सादा तरीका ये है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे क्या करें? डिवाइड करें। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाय 0.3। अब बगैर कैलकुलेटर के भी आप कर सकते हैं इसको। डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है, इसको खत्म करना है, यहाँ आ जाएगा ऊपर 10। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल को खत्म करना है, आपके नीचे आ जाएंगे 2 0 100। तो इसका मतलब ये चीजें खत्म हो गई। यहाँ भी 3 रह गया, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 1/10। तो यानी कि R की वैल्यू आ गई आपके पास किसके बराबर? 1/10। ये दोबारा देखें, कुछ बच्चों को जरूर से लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आ रहा है 0.03 डिवाइडेड बाय 0.3। अब हमने डेसिमल खत्म
करना था नीचे, इसको खत्म करना है तो डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट था तो ऊपर आ जाएगा 1 के साथ एक जीरो। यहाँ डेसिमल खत्म करना है, इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो नीचे 1 के साथ क्या आ जाएंगे 2 0। 3 से 3 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 1/10। तो r की वैल्यू क्या आ गई 1/10। तो यहाँ लगा दें 1/10, 0.3, 1 - 1/10 होता है 9/10। कैसे पता चला? ज़हन में ये एलसीएम लिया, 10 और 1 का 10 आ गया, 10 1 10 - 1 9, ये बन गया 9/10। अब 0.3 ये है डिवीजन, इसको मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करूंगा तो ये फ्रैक्शन रिवर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 10/9। ठीक है, अब यहाँ भी मैंने डेसिमल खत्म करना था, या इसको 10 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/9, 3 1 3, 3 3 9, 1/3। तो यानी कि इस सारे हिस्से का रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 1/3। ये बन जाएगा 3, ये पहले वाला होल नंबर 1/3, क्योंकि इस सारे का रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 1/3। तो ये बन गया 3 होल नंबर 1/3, या 3 3 9 + 1 10/। ठीक है, इसके क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा मेथड भी मैं आपको करवाता हूँ, बुक में वो भी दिया हुआ है। 7 नहीं, ये है 0.731, 1 के ऊपर ये डॉट है, तो सबसे पहला स्टेप क्या बनेगा? ये 0.731, इसका मतलब, और 1 के ऊपर डॉट है तो इसका मतलब क्या है? पहले तो ये पता होना चाहिए 1 रिपीट होगा, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? पहले 0.7311111। पहला स्टेप ये समझ आइए कि जिसके ऊपर डॉट हो वो डिजिट क्या होगा? रिपीट हो। अब ये चीज बन गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे सॉल्व? मुझे मेथड आसान लगता है 0.73, इसको तो अलग कर लें, जो रिपीट होने वाला है इसको अलग कर लें। ये आ जाएगा आपके पास, ये 2 डिजिट तो आ चुके हैं, इनकी जगह आ जाएंगे 0.001111। ठीक है, ये बस मुझे सर हमें ये पता आगे कितने मान लगाना है, बस 100 चलता रहेगा। ठीक है, फिक्स नहीं है कभी 2 लगाए 3 लगाए, 100 भी चलता रहेगा। अब इसको हमने सॉल्व नहीं, क्वेश्चन जरूर पूछे, वीडियो बने ना, मैंने इसको दिया नहीं क्वेश्चन नहीं। अब इस हिस्से को फोकस करना है आपने, इसको सॉल्व करना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस फार्मूला से पहले तो इसकी 0.00 ये 1 आ गए, फिर ये 1 आ चुका है, 1 2 3, यहाँ ये 3 0 आ गए, फिर 1। ठीक है जी, फिर ये 1 भी आ गया, ये 1 भी आ गया, तो 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 0 आ गए, 1। ये बनानी आ गई आपको? दोबारा देखिए क्या थे आपके, ये पहले 0.001 ये है। अब क्योंकि ये 1 आ चुका है तो इनकी जगह आ जाएंगे 0, 1 2 3 0 आ गए, और ये 1 आ गया। फिर ये 1 भी आ चुका है तो 1 2 3 4 0 आ गए, और ये 1 आ गया। ठीक है, अच्छा इसका सेकंड मेथड बताता हूँ, मुझे लगता है शायद वो आप लोगों को आसान लगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए ए पहली टर्म क्या है 0.001 over 1 minus r। अब r कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 0.0001 over 0.001। हाँ जी, अब मैंने यहाँ डेसिमल खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनका यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 3, तो ऊपर 1 के साथ आ जाएंगे 3 0, वही है। ठीक है,
अब यहाँ कितने डेसिमल के बाद डिजिट है 1 2 3 4, इसको खत्म करना है तो नीचे क्या आ जाएगा 1 के साथ 4 0, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 3 0 इससे कैंसिल, ये क्या आ गया 1/10। अब इसे याद नहीं कर लेना कि हमेशा 1/10 ही आएगा, और भी ये क्या आ गया 1/10, 0.001 ओवर 1 माइनस 1/10 होता है 9/10। ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी, ये वाली 0.001 इंटू 10/9। अब 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट, डेसिमल इधर से इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 0.01/9। ठीक है, जिसको मुझे सिंपलीफाई करना है तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ नीचे 1 के साथ आ जाएगा 20 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 1/900, और ये है आपका 0.73। तो ये हो जाएगा 0.73 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ 73/100 प्लस ये आ गया 1/900। ये थोड़ा सा इसको आसान भी मैं करता हूँ एक और, 900 एलसीएम आ जाएगा, इस पे डिवाइड करेंगे 973 इंटू 9 प्लस 1, ये सिंपलीफाई कर लें। ये मेथड कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, इसका दूसरा मेथड एक और दिया हो मैं शायद आपको आसान लगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या है कि यही अगर 3.3 और उसके ऊपर डॉट हो यानी कि ये रिपीटेड हो तो इसको हम सबसे पहले x अज्यूम करते हैं। इसको क्या करें हम x अज्यूम करते हैं। मेथड नंबर 2 देखें तो अच्छा, ये आपका 3.3 डॉट है ना, तो ये सबसे पहले इसको क्या करने की आपको अज्यूम x इज इक्वल टू पॉइंट, ये जो रिपीट वाला है इसको x अज्यूम कर ले, ये आ गया आपका डॉट। ठीक है, अब इसको 10 से मल्टीपल, अभी वीडियो एक बार बंद करो यार, ये सेकंड मेथड क्या है 3.3 के ऊपर डॉट है तो इसका मतलब ये 3 जो है ना ये रिपीट होगा। सबसे पहले जो है हम ये जो रिपीट होने वाली चीज है इसको हम क्या कह देते हैं x। ठीक है, इसको x कह दिया। अब दोनों तरफ आप क्या करें 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ हो जाएगा 10x और यहाँ आ जाएगा ये डेसिमल, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा 3.33। सर हमेशा 10 से कर दीजिए। नहीं, वो अगर 2 डिजिट वाली हो तो जिस तरह यहाँ है इसको पहला डिजिट बनाने के लिए हम 1 2 3 तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको क्योंकि यहाँ एक ही डिजिट के बाद ये आ रहा था, डेसिमल के बाद पहला डिजिट ही ये आ रहा था, इसलिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, और 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10x और यहाँ बन गया 3.33। अब इसमें से इसको माइनस कर दें तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.333 माइनस 0.333। तो ये जब माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा यहाँ 3, तो 9x इज इक्वल टू 3x की वैल्यू आ गई 3/9 1/3। तो यानी कि इस चीज का जो रिपीटेड वाली इसका रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 1/3, ये इस 3 के साथ अटैच हो गया तो ये बन गया 3 और नंबर 1/। अब आप देखते हैं दोनों में से कौन सा मेथड आपको पसंद लगा, ये दोनों ही ठीक लगे। ये मेथड 2 है और पहले वाला ये सेकंड मेथड, इसमें ये टेबल चलो ठीक है, हमने तो नेचुरल काम रखना नहीं आता। सबसे पहले ये फ्रैक्शन दिया हुआ है आपने इसको x का। ठीक है, तो सेकंड मेथड में मेन फोकस किस चीज पे है कि पहला जो हिस्सा है ना रिपीट ना होने वाला, इसको डेसिमल से इस तरफ लाना है। क्या नाम है अनीस, इसको डेसिमल से इस तरफ लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ 2 डिजिट इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 73.1 के ऊपर डॉट, और यहाँ क्या बन जाएगा 100 into x। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय। अब जो है इस चीज को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपका बन गया 73.1
के ऊपर डॉट का मतलब 1 ये चीज बन गई। अब हमने ये डेसिमल के बाद वाला ये हिस्सा खत्म करना है, तो इसके लिए इसको मजीद 10 से मल्टीप्लाई करें। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 100 × 10 1000x और यहाँ बन जाएगा 730 1.111। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1000 - 100 900 और यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करके मैंने आपको दिखा दिया ये 658 900 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो इस फ्रैक्शन का रिजल्ट आ गया बस 659/9। अब दोनों मेथड से जो आपको सवाल लगता है यार वो 658 659 है 658 ठीक है। ठीक है, अब इसको मजीद भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 × 4 = 8, यहाँ 2 × 10 450, यहाँ 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, तो x = 329/4। अब दोनों मेथड में से जो आपको आसान लग रहा है वो करते हैं। अक्सर बच्चे वैसे इसी मेथड से करते हैं जो बुक में दिया है।